आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद करा रही है और इसका ख़ास मकसद ये है कि आज जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो गया है, वो जहेज़ की बढ़ती हुई लालच और गैर शरई रसूमात जो हो रही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यह अभियान छेड़ा है। और इससे पहले हम अभी तक एक प्रोग्राम हमारा हो चुका है और उस प्रोग्राम के अंदर हमने लगभग 110 जोड़े सेलेक्ट किए थे उस वक्त में, जो बायोडाटा लिए थे। आए 200 से ऊपर थे, लेकिन हमने 110 निकाले थे उस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 36 के आसपास लोगों ने आपस में सहमति एक दूसरे रिश्ते की जिताई थी। अब इसका दूसरा प्रोग्राम जो है CSFC होटल जो है 15 फरवरी 2026 को होने जा रहा है और उसके लिए हमने बायोडाटा लोगों से मांगेंगे। और उसके अंदर ख़ास बात ये है कि जो सोसाइटी में बिगाड़ आ रहा है, उसकी ख़ास वजह ये है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी मस्तूरात यानी लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। अगर वो थोड़ा सा इस मामले को संजीदगी से ले लें तो मैं समझता हूँ कि शायद खर्चे बहुत कुछ कम हो जाएंगे। और क्योंकि गैर शरई काम होते हैं, दूसरों की रस्म रिवाज ये सब लाना उसके अंदर, ये सब उसके अंदर, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका है। तो सिर्फ निकाह सादगी के साथ हो, वो वलीमा हो, वो कोई जहेज़ का मामला नहीं हो। और ये अपने आप में यूनिक पहला प्रोग्राम हमने जो 22 अक्टूबर को 2025 में जो किया था, अभी ने किया था, तो ये पहला प्रोग्राम था इंडिया के अंदर। बहुत से आयोजन होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, निकाह होते हैं और भी दीगर परिचय सम्मेलन होते हैं, लेकिन उसके पीछे वो सब डाउरी सिस्टम और सब चीज़ें होती हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। आज जो सबसे बिगाड़ जो उस वक्त हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उससे बिगाड़ यही है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ बताइए, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। एक तो हम दीन के सही रास्ते पर आ जाएंगे, और दूसरा जो बिलाने का खर्चे जो हमारे ऊपर आते हैं, न सिर्फ एक माँ बाप के ऊपर उसका प्रेशर आता है, बल्कि पूरा खाना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। और हालत ये हो जाती है कि जहेज़ के मामले के अंदर हर एक को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर मालूम पड़ा कि उन्होंने कहा साहब आप भाई हो, आप नहीं दोगे तो लोग क्या कहेंगे, आप फूफा हो, आप चचा हो, आप मामू हो, आप ताया हो, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे जो शब्द है, इसने पूरी सोसाइटी को इस वक्त पूरी तरीके से जगड़ रखा है, बर्बाद करके रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बल्कि बहुत ही अहम ज़रूरत है इस वक्त ये वक्त की। और मेरे ये अपील है कि जितनी भी जो भी संगठन, जो समाज सेवी संगठन है, वो भी इनसे मेरा कहना ये है कम से कम इसके ऊपर काम किया जाए। अगर इस पर काम होगा तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। जैसा कि 15 फरवरी 2026 को CSFC होटल में हमारा दूसरा शरई तारुफी जलसा होने जा रहा है, इसका मकसद ये है कि दरअसल निकाह एक इबादत है, और अगर जिस इबादत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा, उनकी सुन्नतें नहीं होंगी, तो वो इबादत अल्लाह के नज़दीक नहीं पहुँचेगी और ना ही कबूल होगी। जिस इबादत में अल्लाह के रसूल की सुन्नतें ना हो, ये एक इंसान ख़ुद इस पर गौर करे क्या वो उनकी इबादत कबूल होगी। तो इसी रस्म व रिवाज और ये जो खुराफात जो मुस्लिम समाज में शुरू हो गई हैं, इसी को ख़त्म करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए हमने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है। और हम चाहते हैं भोपाल और ये पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर है। हमारा पहला प्रोग्राम भी पूरे प्रदेश के लिए था, हालांकि उस दौरान भी पूरे इंडिया से भी लोगों के बायोडाटाज आए थे, लेकिन हमने क्योंकि शुरू से तय कर रखा था कि अभी इसको हम कुछ वक्त प्रदेश लेवल पर करेंगे, फिर आइंदा इसको इंडिया लेवल पर भी करेंगे। तो मेरी आप सबसे न्यूज़ चैनल के माध्यम के ज़रिए ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे हमारा पिछले प्रोग्राम का जो तजुर्बा रहा, तो उसमें लड़कों के जो बायोडाटाज आए, जो गूगल फॉर्म आए, उसकी बहुत बड़ी तादाद थी, और वहीं हमने लड़कियों की जो तादाद थी वो कम थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक नौजवानों में इसकी फ़िक्र है, वो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर परेशानी आ रही है तो ये लड़की के घर वालों की तरफ से हमने महसूस किया कि एक बहानेबाजी के साथ वो लोग क्या कहेंगे, जैसे हमारे सर ने बताया। तो मैं बहनों के घर वालों से भी कहना चाहूँगा
कि आज मुस्लिम नौजवान चाहते हैं इस खुराफात को, इस रस्म व रिवाज को छोड़ना। आप भी आगे आएँ। ये हमारा शरई तारुफी जलसा बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपस में दो जोड़ों की मुलाकात होंगी, दो ख़ानदान आपस में बातचीत करेंगे, और अगर किसी को एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग से आगे लगता है कि हम रिश्ता जारी रख सकते हैं तो वहाँ पर रिश्ते भी जो है बनेंगे। तो आप सब से चाहूँगा कि इस आने वाले प्रोग्राम में अपना हिस्सा बने और इस तरह शरई तारुफी जलसे को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शावेद सिकंदर, समाज सेवी, मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के ज़ेर एहतमाम 15 फरवरी 2026 को होटल CSFC हमीदिया रोड भोपाल में एक शरई तारुफी जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। तो मेरी तमाम भोपाल, मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के जो भी कुंवारे तलाक़शुदा लोग हैं जो अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बने। हमारा जो गूगल फॉर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करें और इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। इससे पहले भी हमारा माशाल्लाह प्रोग्राम रहा है जो बहुत कामयाब रहा है, और हमारी ये मुहिम है कि हर मोहल्ले, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में इस तरह के तारुफी जलसे होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि जो बेहयाई है हो रही है और जो शादियों में फ़िजूल खर्ची हो रही है उसको हम कैसे रोका जाए। और ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और ख़ास तौर से जो भोपाल शहर काजी हैं उनकी भी एक मुहिम है जो पूरे भोपाल का एक नमूना बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भोपाल में बहुत सारी शादियाँ बहुत सादे तौर पे होती हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का आप लोग भी हिस्सा बनें। जी, मैं सैयद फैज़, और हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं भोपाल के अंदर जो मुस्लिम विकास परिषद के ज़ेर एहतमाम होने वाला है होटल CFC के अंदर। ठीक है, ये प्रोग्राम इस तरजीह और इस मकसद से किया जा रहा है कि निकाह इबादत है, कारोबार नहीं। तो इसको कारोबार नहीं बनाया जाए। निकाह के अंदर सारी जिम्मेदारी सिर्फ लड़के की होती है, लड़की वालों पे किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं है। ये हमारे इस्लाम के अंदर कहा गया है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसी सुन्नत को हम ज़िंदा करते हुए और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम को फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें इस तरह के निकाह और परिचय सम्मेलन किया जा रहा है हर तरह से गैर शरई रसूमात को ख़त्म करने के लिए, और यही हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है। तो हम इसी आपके चैनल के ज़रिए और तमाम भोपाल वासियों, पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, मुसलमानों को ये अपील करना चाहते हैं इस तरह के निकाह को आप लोग आम करें। और सभी समाज सेवियों के लिए भी एक मैसेज है इसके अंदर कि आप लोग भी इसी तरह से निकाह करें, किसी भी तरह का कोई पैसा लेन देन बिल्कुल नहीं रखें। और लड़कों के लिए एक साफ मैसेज है कि आपको ज़िम्मेदारी खुद उठाना है, क्योंकि लड़का मर्द होता है और मर्द को मर्दों जैसी ताकत रखनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी लड़कों की होना चाहिए, ना कि लड़की वालों पे किसी भी तरह का आर्थिक बोझ होना चाहिए। और यही हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।